अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और वेलकम मेरे नवी स्टोरी 7 चैनल पे। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो शायद आपको सुनने के बाद मेरी बातों पे यकीन ना आया, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और एक ऐसे शख्स की है और ऐसी बच्चे की है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप का साथ दिया और एक वक्त ऐसा आया कि उसके माँ बाप ने उसका साथ छोड़ दिया। ये वो एक ऐसा बच्चा था जो एक गरीब घराने में पैदा हुआ, जिसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम उसको अच्छा पढ़ा सकें। एक प्राइवेट स्कूल में उसको पढ़ाया। उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ के उसने मैट्रिक किया और अपने माँ बाप के बुरे हालात देख के उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक अच्छी जॉब करूं, अपने माँ बाप के हालात को मैं बदलूं। तो उसके बाद उसने अपनी जस्तजू शुरू कर दी और देखते ही देखते उसने छोटी मोटी जॉब्स करना शुरू करी। उसने यहाँ लोगों से बात की, उसने वहाँ लोगों से बात की कि मुझे जॉब पे रखो। किसी ने नहीं सुनी। इस तरह कोशिश करते करते उसको एक शॉप पे जॉब मिली जहाँ पे वो सिंपल सा स्टूडियो में काम किया करता था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ से उसके हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए। वो अपनी माँ बहनों की उसी तरह सतपक करता था, उनको प्यार की नज़र से देखता था। उसकी दादी पे होती थी जो उससे बहुत सच्चा प्यार करती थी और दादी उसको अक्सर ये बात बोला करती थी कि जो तेरी माँ है वो जिससे सच्ची मोहब्बत नहीं करती है, वो सिर्फ बेटियों की है, वो तेरी नहीं है। लेकिन वो बच्चा चूंकि बहुत छोटा था, वो उस बात को समझ नहीं सका कि उसकी दादी उससे क्या कहना चाह रही है। फिर वक्त गुजरता गया, वो बच्चा बड़ा हुआ और उसकी दादी का इंतकाल हुआ। अब अल्लाह की करनी देखें कि एक वक्त ऐसा भी आया कि उस बच्चे के हालात, उसके वालिदैन के हालात बदले और उसी बच्चे के ख़ानदान में उसका फर्स्ट कज़न कुप्पी के बेटे ने उसी बहन का रिश्ता मांगा जो कि अमेरिका में मुकीम था। तो वहाँ से उसकी वालदा जो बहुत खुश हुई ये ख़बर सुन के, तो उन्होंने फिर अपनी बेटी की, बच्चे की बहन की शादी उसके कज़न से की जो अमेरिका में था। तो जैसे ही शादी हुई तो उसकी बहन अमेरिका चली गई। ये सन 2010 था और इस तरह उनके हालात और बेहतर होना शुरू हो गए। उसकी बहन अमेरिका जाती है, फिर वो अपने फादर को बुलाती है अमेरिका, जो उस बच्चे के बाप था। फिर उसका फादर अमेरिका जाता है, उनको ग्रीन कार्ड मिलता है और वो वहाँ पे मुकीम होते हैं। इस कहानी का जो मैं मेन मोटिव आपको बताना चाहता हूँ कि उस बच्चे को एक उम्मीद थी अपने माँ बाप से कि उसने अपने माँ बाप के लिए इतना अच्छा किया, चाहे उसके साथ भी एक अच्छा होगा। फिर वक्त गुजरा और उसने काफ़ी जॉब्स किए, माँ बाप के लिए करता रहा। उसकी बहन अमेरिका में रही, वो वहाँ पे उसके पैसे भेजते रहे उनके वालिदैन को। और इस तरह एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने फिर सोचा कि इस बेटे की शादी की जाए, कि किसी तरीके से उस मासूम भोले बच्चे को जो कि अपने माँ बाप पे कुल वो यकीन करता था, उसको किसी तरह फैला खुशला के वो उस घर से, जो उनके दादा की प्रॉपर्टी थी, वो लोग वहाँ से निकले और किराए के मकान में कोई ऐसी जगह पे गल लिया और ये कहा उसके बेटे को, जो उस बच्चे को जो बड़ा हो चुका था, कि हम तुझे अपना घर दिलाएंगे, तुझे अमेरिका का काम कराएंगे, तुझे अमेरिका भेजेंगे। तो उसकी बहन 2010 में गई थी और आज 2025 है। आज तक वो बच्चा अमेरिका नहीं जा सका। उसके माँ बाप, उसकी बहन ने उसके साथ एक झूठी उम्मीद बानी और वो किसी उम्मीद पे रहा और अभी तक है कि वो अमेरिका जाएगा। सब कहानी का जो मेन मोटिव ये है कि उसकी वालिदैन, उसकी बहन, उसके बाप और उसकी छोटी बहन और जो अमेरिका वाली बहन है, इन सब ने मिल के उसकी छोटी बहन का काम अप्लाई किया अमेरिका का, और उस बच्चे को पता लगने नहीं दिया कि जब उसकी बहन का काम रिजेक्ट होता है और कुछ साल के बाद जब उसको ये बात पता लगी तो वो बहुत नाराज़ हुआ कि माँ से। उसने सवाल किया कि माँ, मैंने आपका कितना साथ दिया, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तो उसकी माँ उसको चुप कराने के लिए, जैसे एक छोटे बच्चे को आप वो कहते हैं ना कि बहलाने के लिए एक बात कहते हैं कि बेटा हमें तेरी शादी करनी थी और इस घर से हमें निकलना था, मतलब एक झूठ कहा लिया, उसके साथ धोखा दिया
जिस बच्चे ने बचपन से कभी ये ना सोचा था कि वो अपनी माँ को कभी धोखा देगा, लेकिन उस बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि वो उस बात को, शायद मैं समझता हूँ उस बच्चे की जगह कोई और बच्चा होता या कोई और होता कि वो डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन वो बहुत मजबूत सोच का मालिक है, समझदार है, और उसने उस चीज़ को बर्दाश्त किया, सब्र किया। तो ये एक सगी माँ है जिसने अपनी औलाद की परवाह नहीं की। उसने ये नहीं देखा अब उसकी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हैं, ना उसका घर है यहाँ पाकिस्तान में, ना उसका हमने मैं कर रखाव कराया, तो वो कैसे सरवाइव करेगा। और बच्चा कभी कभी अपनी माँ से पूछता है फ़ोन पे कि माँ, आप भी मेरे साथ इतना सब कुछ किया, क्या आपको ज़रा सा भी रहम नहीं आता मुझ पे, मेरी हालत पे। तो उसकी माँ कहती कि हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह से दुआ मांग, अल्लाह करेगा तेरी। तो आप लोग बताएं, क्या उस बच्चे का ये कसूर था कि उसने अपने माँ बाप का साथ दिया, इतना साथ दिया अपने माँ बाप का, और उसको ये रिजल्ट में मिला कि ना उसका अमेरिका का काम कराया गया, धोखा दिया गया उसको, उसका घर बेच दिया गया। अब वो किस हाल में सरवाइव कर रहा है, इतनी जॉब्स कर रहा है, कैसे लेके चल रहा है अपने घर के मामला। तो नाजरीन, ये जो स्टोरी है, ये मैंने आपको जो बता रहा हूँ, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। ये कोई मैं किताबी बातें आपसे नहीं कर रहा। इज़ अ ट्रू स्टोरी जो एक शख्स के साथ हुई है, शायद आप जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। कुछ माएँ इस दुनिया में ऐसी भी होती हैं जो जिनकी सगी औलाद, इकलौता बेटा, जिसके लिए वो लोग नहीं करती, सिर्फ अपनी बेटियों का देखती है, बेटी के लिए कुछ नहीं करती। ऐसी माएँ भी होती है जो सिर्फ अपना सोचती हैं, अपना खाना पीना हो जाए। आज भी वो माँ को उस बेटी ने हमेशा अभी भी चाहा है, लेकिन माँ को उसकी अभी भी परवाह नहीं। उसके माँ बाप अमेरिका में, वो पाकिस्तान में, तो वो अभी भी अपने खाना पीना और अपने इन चीज़ों की इनको फ़िक्र है। उनको अभी भी ये नहीं फ़िक्र कि उनका बेटा कैसे सर्वाइव करेगा, अगर हम चले गए तो आगे वो कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करेगा, कैसे वो घर अपना ख़रीद सकेगा। तो नाज़ी, मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे माँ बाप भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। और ये जो वाक़या पेश आया इस बच्चे के साथ, ये मैं वाक़या आपको पाकिस्तान का बता रहा हूँ, पाकिस्तान में ये पेश आया। तो इसी के साथ ही आई होप, मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है जो मैंने अपनी आपको फ़ेस टू फेस ये बात कही और ये स्टोरी आपको मैंने बताई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी, बिल्कुल ट्रू स्टोरी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके इसको आप शेयर कीजिएगा, ताकि उन बेटों तक ये बात पहुँचे कि ऐसी माएँ भी एग्जिस्ट करती हैं दुनिया, जो अपनी औलाद से दिखावा करती हैं, दिखावे की मोहब्बत करती हैं, सच्ची मोहब्बत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पहला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये उसका पार्ट 2 है। ये कहानी उसी बच्चे की है जो मैं आपको सुना रहा था। अब चूंकि उस बच्चे के पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था, तो वो सोचता है कि अब मेरा कौन करेगा, अब मेरा कौन मेरी चीज़ों को रिजॉल्व करेगा। तो वो अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह, कोशिशें करता रहता है, तब तक कोशिश करता है जब तक उसको सही रास्ता नहीं मिल जाता। फिर कहीं जॉब को अप्लाई करता है, कहीं इदारों पे देखता है, और अक्सर उसके दिमाग में एक सवाल आता है, और सवाल ये होता है कि क्यों किया मेरी वालदा ने, क्यों किया मेरी उस बहन ने, जो उसकी सगी बहन थी, जिसका उसने बचपन से इतना साथ दिया, अपनी माँ का उसने इतना साथ दिया। क्यों करा इन लोगों ने इसके साथ ऐसा, जो आजकल एक सौतेले बेटे के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता। क्यों किया उसकी माँ ने? अक्सर सवाल उसके दिमाग में गूंजता है। वो अपनी अहले खाना से इसका तस्करा करता है, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ। तो उसकी अहले खाना और उसकी छोटी मासूम बच्चियाँ, उसके बाद वो अपने माँ बाप से सवाल करता है। अक्सर फ़ोन पे दोबारा वो सवाल करता है कि कब होगा मेरा काम,
कब मेरे हालात बदलेंगे, कब आप लोग ठीक होंगे। लेकिन उसके माँ बाप, उसकी माँ, उसके फादर और उसकी बहनें जो कि आज के दौर में बिल्कुल बदल चुकी हैं, जो उसको ना टाइम देती हैं ना उससे बात करती हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए उसको पूछती हैं। कोई हाल इनकी माँ का है जिसे मतलब के लिए पूछना। तो इस स्टोरी में मैं आपको बताऊं कि उसकी छोटी बहन की शादी हो गई और उसने उतना ही साथ दिया जैसा कि वो पहले साथ देता आया था। लेकिन अब वो उनके साथ नहीं रहता, वो एक अलग घर में रहता है। उसकी वालदा अमेरिका में है, उसके फादर अमेरिका में हैं। उसकी एक बहन जिसके थ्रू उसकी फैमिली के हालात बदले, वो इस वक्त अमेरिका में मुकीम है। लेकिन अभी भी वो अपने बेटे के बारे में नहीं सोचती, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो नाज़रीन, मेरा आपको ये बताने का मकसद ये है कि ऐसी माएँ जिनके दिल में अपनी औलाद के लिए मोहब्बत सिर्फ नाम की होती है। तो नाज़रीन, मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द देखें कि चीज़ें कैसी हैं। आपके बहन भाई का रिश्ता आपके साथ कैसा है, आपकी बहनें आपके साथ कैसी हैं, आपके भाई आपके साथ कैसे हैं। उन पे अंधा ट्रस्ट ना करें। इस स्टोरी का मेन मोटिव और मकसद मेरा यही है कि आपको आगाही देना कि ऐसे भाई बहन, ऐसी बहनें, ऐसी माँ और ऐसे फादर इस दुनिया में मौजूद हैं, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं, और जब आप उनका मतलब पूरा हो जाता है तो मतलब से वो निकाल देते हैं। फिर कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जो उसके अपने थे वो उससे दूर हो गए। उसके रिश्तेदार, उसके मामू, उसकी नानी, उसका ननियाल जो कि उसकी वालदा के साथ खड़ा था, और एक तरफ उसका ददियाल उसके साथ खड़ा था। वो बताने का मकसद ये है कि वो दो पहलू में बढ़ चुका था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन वो एक बात जानता था कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण उसको ज़रूर दिखेगी, और उस उम्मीद की किरण के इंतज़ार में था। लेकिन वो बहुत खुशनसीब लड़का था क्योंकि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हुई थी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसने उसका बहुत साथ दिया। उसकी दो छोटी सी बच्चियाँ जो अल्लाह की तरफ से रहमत का बाइस बनी उसके लिए, और अल्लाह उसकी कहाँ से मदद कर रहा था वो बहुत हैरान था। हर तरफ से उसकी मदद होती थी अल्लाह की तरफ से। तो उस बच्चे में कुछ ख़ास था। तो मैं आपको इसकी कहानी इस वजह से बताना पसंद फरमा रहा हूँ क्योंकि उस बच्चे में कुछ ऐसा ख़ास था, कुछ ऐसी रूहानियत थी कि वो अल्लाह पे पूरा ईमान रखता था। तभी उसकी ये कामयाबियाँ उसको मिल रही थी। नाज़री, इस कहानी से हमें, जो पार्ट 1 मैंने आपसे सुनाया और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस कहानी से हमें एक सबक ज़रूर मिलता है कि हमें किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके माँ बाप हों, आपकी बहनें हों, आपके करीबी रिश्तेदार हों। आपको हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करते रहनी चाहिए। अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहनी चाहिए। आंखें खुली होनी चाहिए आपकी, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो इसकी जो स्टोरी है बज़ाहिर तो एक सिंपल स्टोरी है, लेकिन कोई अपने इस अल्फाज को बयान नहीं कर सकता। हर कोई अपनी परेशानियों में, अपने मामलात में मसरूफ़ है जो आजकल की ज़िंदगी में। लेकिन चूँकि मुझे आप लोगों को स्टोरी टेलिंग बताना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा चैनल का मकसद भी यही है कि आप तक मैं एक सच्ची स्टोरी पहुंचा सकूं। तो मैं समझता हूं कि ये जो स्टोरी है ये बहुत बेस्ट है, जिसमें आप लोगों को एक अच्छी अवेयरनेस और एक नॉलेज मिली। अक्सर आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि एक सगी माँ और एक सगी बहनें और बाप ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन ये बात सच है। ऐसा उसके साथ हुआ है, ऐसा किया गया है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जो इंसान को बदल देता है। हमने अक्सर फिल्मों में और किस्से कहानियों में सुना है कि खून सफ़ेद हो जाते हैं रिश्तेदारों के। तो आज हमने देख भी लिया उस लड़के के साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसकी सगी माँ, सगी बहनें बिल्कुल बदल गई। लेकिन उस लड़के में वो जो हिम्मत है वो कभी नहीं हारेगा, और वो मैं समझता हूँ कि वो एक दिन जीत के दिखाएगा। तो हमें सबको
इस लड़की की कहानी से बहुत सी चीज़ें सीखनी चाहिए। तो नाज़रीन, उस लड़की की जो बातें मैंने आपको बताई, आई होप कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी मैं मज़ीद और कहानियाँ आप तक पहुँचाऊँगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक ये ट्रू स्टोरीज़ मैं पहुँचा सकूँ। थैंक यू।